नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोपालगंज में सीएम की प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने बड़ा बयान दिया है। समीक्षा बैठक में बोले हैं सीएम नीतीश कुमार, हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। 2005 से जनता ने काम करने का मौका दिया, हम लोग निरंतर विकास का काम कर रहे हैं। 2005 से पहले बिहार की हालत खराब थी, शिक्षा की हालत ठीक नहीं थी, हिंदू मुस्लिम में विवाद की खबरें आती रहती थी, अब बिहार की स्थिति बदल गई है। तो सीएम नीतीश कुमार ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 बार गलती से इधर से उधर हो गए, अब हम एक साथ रहेंगे, न सिर्फ बिहार का विकास करेंगे बल्कि देश का भी विकास करेंगे। 2005 से लगातार सरकार चल रही है नीतीश कुमार की, और ऐसे में उन्होंने बिहार में लगातार काम करने का भी दावा किया। बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रशांत किशोर के अनशन पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा। तेजस्वी ने कहा, यह सबको पता है कि किस तरह से इसका राजनीतिकरण किया गया। प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन को लेकर तेजस्वी ने कहा कि वैनिटी वैन में एक्ट्रेस रहते हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बैठता है। तेजस्वी ने इशारों में ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, कौन प्रोड्यूसर है और कौन डायरेक्टर है ये सबको पता है। कि पूरी तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई है, कुचलने की कोशिश की गई है, और ये छात्र भली भांति जानते हैं जो अभ्यर्थी है किस प्रकार से हाईजैक करने का कोशिश किया गया। लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय पार्टी, और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया। तो पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहां तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं। चुनावी साल में एनडीए में ऑल इज वेल है या फिर कोई हलचल होने वाली है? लालू प्रसाद के ऑफर के बाद सियासत में यह सवाल तेजी से उठ रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद के ऑफर पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया। एनडीए नेताओं ने साफ कहा है कि ऑल इज वेल है, लेकिन आरजेडी मानने को तैयार नहीं। तो स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है और उसके तमाम नेता हैं, उनको ये पूरा आभास हो चुका है कि जो 2010 में विधानसभा में रिजल्ट आया था उसका पुनरावृत्ति होने वाला है। झूठ का वैल्यू नहीं है, जी से पानी टपक रहा है, पानी टपकता रहेगा, दिन में सपना देखते रहेंगे, फिर से सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा। और एनडीए की सरकार मजबूत है, 2025 में भी पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता है सरकार बनने से। जो मेरी समझ है, लालू जी को कहीं ऐसा तो नहीं उनको भय सता रहा है कि हमारा कुनबा ना बिखर जाए, तो अपने कुनबा को समेटने के लिए इस तरह का बयान दे रहे होंगे। रहा जहां तक है जनता दल यूनाइटेड का सवाल, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है। एनडीए के अंदर जो खींचातान की स्थिति है वो कहीं ना कहीं अमित शाह के बयान और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के द्वारा अटल जी के संकल्प की बात को दोहराने के बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में कल मुजफ्फरपुर जाएंगे। सीएम मुजफ्फरपुर को 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम की प्रगति यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही। सीएम सबसे पहले नरौली में जाएंगे, जहां वृद्ध आश्रय गृह, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। फिर सीएम मुजफ्फरपुर शहर में रामदयालु और बीबीगंज जाएंगे, जहां पर आरओबी का निर्माण होना है। इसके बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। सीएम के आगमन को लेकर ट्रैफिक रूट भी बदल दिए गए हैं, कई रोड को बंद कर दिया गया। आम लोगों के लिए आने जाने वाले नरौली, मुशहरी, बिंदा गांव, रामदयालु और गोबर सही के सभी रास्ते बंद रहेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। रहा तो हो सकता है कि बाय रोड भी हो, तो वो जैसा समय रहेगा और जैसा वेदर रहेगा उस हिसाब से फिर जो है चीज़ें डिसाइड की जाएंगी।
कितने करोड़ का सर योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम होगा? हमको लग रहा है कि जब हम लोग इसको जोड़ दें, जो ऑडिटोरियम वाला है, तो लगभग 500 करोड़ हो जाएगा। 500 करोड़ की लगभग योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास है और इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा है, उसमें हम लोगों ने सभी नरौली गांव है और उसके अलावा जो टाउन एरिया में समाहरणालय में मीटिंग है और उसके अलावा अन्य जो उनका भ्रमण है, उस सभी का हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी की हुई है। सभी जगह पे फोर्स पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी को प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के तहत मुजफ्फरपुर के नरौली पंचायत पहुंचेंगे। पहले 27 दिसंबर को पहुंचने वाले थे, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनकी यह यात्रा जो है वह पोस्टपोन कर दी गई थी, जिसके बाद अब 5 जनवरी को दूसरे चरण के तहत सीएम नीतीश मुजफ्फरपुर के इसी नरौली पंचायत भवन पर पहुंचेंगे और यहाँ पर पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावे जीविका भवन, उसके अलावे आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत सुविधा केंद्र और तमाम जो विभागीय भवन बनाए गए हैं उसका वो उद्घाटन करने पहुंचेंगे। तो नरौली पंचायत में जब सीएम आएंगे तो सबसे पहले वृहद आश्रय गृह जो 30 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं उसका सीएम नीतीश कुमार जो है वह उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यही पंचायत सरकार भवन जो बनाया गया है यहाँ पर सीएम नीतीश पहुंचेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है सीएम नीतीश के आगमन को लेकर। बताया जा रहा है कि करीब 450 करोड़ की योजनाओं का सीएम नीतीश शिलान्यास करेंगे। वहीं कई महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत भवनें बनाई गई हैं, उस सब का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उद्घाटन करेंगे, जिसमें वृहद आश्रय गृह, पंचायत सरकार भवन, जीविका भवन और अन्य भवनें जो है यहाँ पर तैयार किए गए हैं। इस सब का सीएम नीतीश जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही, जमीन कारोबारी नीरज कुमार सिंह के ठिकाने पर रेड। ईओयू की टीम ने ये रेड मारी है। 11 गाड़ियों की चाबी को जब्त किया गया है। फैक्ट्री के कागजात को भी जब्त कर दिया गया। जमीन से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। नीरज कुमार के घर, दफ्तर और फैक्ट्री में छापेमारी की गई। नीरज कुमार प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके घर पर यह छापेमारी की गई। घर, दफ्तर और फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, वहां पर छापेमारी की गई है। जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं नीरज। और समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है, अपराधियों ने युवक को गोली मारी है, उसकी हत्या कर दी गई है। युवक धर्मेंद्र कुमार की हत्या हुई है। घर से 30 मीटर की दूरी पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गोली लगने से घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई थी। आपसी रंजिश में युवक की हत्या की गई। हत्या के बाद ग्रामीणों में दहशत है। परिजन घटनास्थल पर एसपी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर रोसड़ा डीएसपी सोनल कुमारी और 3 थाने की पुलिस कैंप कर रही है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पूर्णिया से बड़ी खबर मिल रही है, गैस पाइपलाइन में अचानक से आग लग गई। 50 फीट ऊंची आग की लपटें दिखाई देने लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। 2 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। मरंगा थाने के उफरेल चौक की यह पूरी घटना है, जहां पर अचानक से गैस पाइपलाइन में आग लग गई। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर है। 50 फीट ऊंची ये आग की लपटें दिखाई देने लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मरंगा थाने के उफरेल चौक की यह घटना है और तस्वीरें कितनी भयावह हैं ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा,
लखीसराय, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी जिले में ये अलर्ट जारी किया गया। रात 11:30 बजे तक के लिए ये अलर्ट जारी है। इस दौरान विजिबिलिटी काफी कम रहेगी। हाईवे सेवा की जो है वो प्रभावित हो सकती है। वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें, वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। कोहरे को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। रात 11:30 बजे तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विजिबिलिटी काफी कम रहने की संभावना जताई जा रही है। जो हवाई सेवा है वो प्रभावित हो सकती हैं। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां पुलिस पर हमला, पथराव और आगजनी मामले में अब तक 19 उपलब्धियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला लहरिया सराय थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि पुलिस दहेज उत्पीड़न में फरार आरोपी जितेंद्र यादव की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आक्रोशित परिवार से पुलिस की झड़प हो गई। इस दौरान झड़प में 2 पुलिसकर्मी को दांत से काट दिया गया। वहीं लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने भी स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान लोगों ने दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ जाम कर दिया। पूरे मामले का अपडेट यह है कि आज सुबह लहरिया थाने की पुलिस समस्तीपुर फैमिली कोर्ट के एक वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए सैयदनगर अफंडा में आई थी और यहाँ उसकी गिरफ्तारी के क्रम में जो उनके परिवार के लोग थे और अन्य आसपास के लोगों से कुछ पुलिस की झड़प होती है, जिसमें हमारे पुलिस के 2 एसआई हैं, उन लोग को चोटें आती हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड में फिर पुलिस उन लोगों को जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, उन्हें पकड़ने के लिए दोबारा जब पुलिस की टीम आती है तो पुनः यहाँ जो इस सैयदनगर के लोग हैं उन लोगों को आंदोलित पाया जाता है और आंदोलित होकर उन्होंने पुलिस पर पथराव, पुलिस की टीम पर पथराव इत्यादि किया है, जिसमें और बादल सिंह हत्याकांड में 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने परिजनों की सुध नहीं ली है। यह आरोप बादल सिंह के पिता अशोक सिंह ने लगाए हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने 27 दिसंबर को सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में बादल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप यातायात डीएसपी आदिल बेलाल पर लगा है। मृतक के पिता आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सभी नेताओं से बात हुई, सभी नेता आश्वासन देकर के गए कि आपको न्याय मिलेगा। तो कहाँ तक न्याय मिलेगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी, बीडीओ हो, डीएम हो, एसपी हो, कोई भी अधिकारी हमारे दरवाजे पे आके आश्वासन तक नहीं दिया। भागलपुर में एएनएम की अपहरण और हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बांका के बेलहर में नदी किनारे से शव को बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सुल्तानगंज से जमुई जाते समय बुजुर्ग महिला का अपहरण हुआ था और हत्या पैसे के लेन देन में की गई। पुलिस का यह भी कहना है कि महिला नौकरी लगाने के नाम पर ठगी गिरोह का संचालन करती थी। तकनीकी डिटेल आई, उसके हिसाब से किसी व्यक्ति को चिन्हित किया गया जिसका नाम राजीव रंजन है। उसको हम लोगों ने इस घटना में गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम श्रवण कुमार है, दिलीप गिरी है, संतोष यादव है और अजय कुमार है। इसके बाद हम लोगों ने जो बॉडी है वो बरामद करी है। ये बॉडी बरामद हुई है बेलहर थाना से, जो कि बांका जिला में स्थित है। खबर भागलपुर से, जहां उस्तू गांव में पीडीएस दुकानदार से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। आरोप गांव के ही 5 लोगों पर लगा। किरण देवी ने बताया कि घर में घुसकर रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी नहीं देने पर मारपीट भी की गई। पीड़िता का कहना है कि मामले को लेकर थाना पहुंचे, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ली गई। महिला ने आईजी से कार्रवाई की गुहार लगाई। अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया कि गेहूं चावल लूटने के लिए आया था। 5 आदमी, फयाज, मोहम्मद, जुबैर का बेटा, मोहम्मद मकसूद का बेटा फयाज, मजनू आया है, और फिर कलीम का मोहम्मद बेटा फयाज, और एक तो साबिर भी काहे के लिए आया था? गेहूं चावल लेने के लिए। रंगबाजी मांग रहा था, पिज्जा हमको दो, हम बोले नहीं देंगे। तो
तो नहीं दो देना पड़ेगा। अब कमाते हैं इतना डीलर में आती ना है, फायदा ना है, बिगर फायदे का चला रहे हैं। सुरक्षा हम लोगों को चाहिए। काहे डर लगता है? डर लगता है उन लोगों को बाहुबल है। किस लोग को? उन लोग मुसलमान लोग हैं। हाँ। वो 5000 का आबादी में है। हाँ। हम लोग मात्र में 10 घर हरिजन है। हाँ। हम लोगों को बाहुबल में से हम लोग डरते हैं। हाँ। पिछले महीना जो है फिर मारपीट हुआ है। हाँ। एसटी थाने में केस किए हुए हैं। हाँ। लेकिन वो जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ। फिर इस महीने में जो है कल भी मारपीट किया। हाँ। हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे। और जमुई के कुकुरझप डैम में शुक्रवार को मगरमच्छ देखने से लोगों में हड़कंप मच गया। डैम में कुछ किसान मछली का बीज डाल रहे थे। अचानक डैम में पानी से ऊपर एक विशाल मगरमच्छ को देखकर अफरा तफरी मच गई। मौजूद लोगों में से किसी ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंच गई पुलिस और वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुट गई है। इसमें मगरमच्छ है, वही हम लोग वहाँ पे गए थे देखने के लिए, तो मगरमच्छ मिला लेकिन पानी में कूद गया था। हाँ, फिर आगे क्या करेंगे? आगे देखिए सीनियर अधिकारी से बात करते हैं, क्या रेस्क्यू के लिए करते हैं। कितना खतरनाक है मगरमच्छ यहाँ? खतरनाक यहाँ तो मगरमच्छ तो है, तो खतरनाक ही है, लेकिन यहाँ पब्लिक का ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कई सारे रंग बिरंगे फूल नजर आए। महोत्सव में घूमने वाले लोग रंग बिरंगे फूल वाले पौधों की खरीदारी करते दिखे। बागवानी महोत्सव का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां रंग बिरंगे फूल लोगों को खूब भा रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में आपको कई सारे कलरफुल जो पौधे हैं जरूर पसंद आएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप पौधों की खरीदारी कर सकते हैं। बिहार में अब जाया जा रहा है। कई सारे आप अपने घर में अपनी और सुंदर बना सकते हैं। रंग बिरंगे पौधे यहाँ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और यही वजह है। 6 जनवरी को मनाए जाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 358वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। गुरुद्वारा को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। आपको बता दें कि प्रकाश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सिख धर्म का सबसे खास त्योहार माना जाता है प्रकाश पर्व, जिसको लेकर इस बार तैयारियां अद्भुत नजर आ रही हैं। और तैयारियां किस लेवल पर की गई हैं वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। गुरुद्वारे को पूरी तरह से सजाया गया है और ये जो छठा इस समय आप देख पा रहे हैं, पटना सिटी से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने को लेकर काटे जाने वाले चालान पर पुलिस मुख्यालय ने सख्त रवैया तैयार कर लिया है। एडीजी मुख्यालय ट्रैफिक ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में दरोगा से नीचे के पुलिसकर्मी अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते चालान काट सकेंगे। समेत पूरे बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर बड़े पैमाने पर प्रतिदिन चालान काटा जाता है, लेकिन चालान काटने को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपर पुलिस महानिदेशक यातायात की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि अवर निरीक्षक से नीचे के जो अधिकारी होंगे वो किसी भी सूरत में चालान नहीं काटेंगे, यानी जेएसआई और एएसआई रैंक के अफसर जो है वो चालान नहीं काटेंगे। दरअसल जो अपर पुलिस महानिदेशक यातायात हैं उनको यह सूचना मिली थी कि कई पदाधिकारियों द्वारा यातायात प्रवर्तन के दौरान मोबाइल से फोटो लेकर उसे एचएसडी में प्रविष्ट करते हुए चालान की कार्रवाई की जाती है और अवर निरीक्षक से नीचे के जो पदाधिकारी हैं वो चालान निर्गत करने की कार्रवाई करते हैं। ऐसे में उन्होंने यह तय कर दिया है कि अब किसी भी सूरत में अवर निरीक्षक से नीचे के पदाधिकारी चालान निर्गत। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।